हेलो गाइस। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ के दूसरे दिन में दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपना ट्रेडिंग पोर्टल खोलेंगे। मैंने जैसे मेरे पास जीरोधा का अकाउंट है तो मैं अपना जीरोधा का पोर्टल लॉगिन करूँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे कोई शेयर ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना जीरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन करता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जीरोधा का पोर्टल ओपन है और यहाँ पर सपोज़ करिए कि मुझे कोई सा भी स्टॉक को बाय करना है। ओके, तो यहाँ पर जो सर्च का आइकॉन बना है वहाँ पर मैं उस स्टॉक को सर्च करूँगा। अगर सपोज़ करिए मुझे SBI को बाय करना है तो SBIN। ओके, तो यहाँ पर ये जो है SBI ऐड हो गया है। देखिए यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। आप तो चाहे NSE में जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या BSE में जाके। तो मैं NSE को ऐड करता हूँ। तो यहाँ ये नीचे देखिए मेरी लिस्ट में SBI ऐड हो चुका है। अब सपोज़ मुझे इसका अगर चार्ट ओपन करना है तो यहाँ पर इस आइकन पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है SBI का ये चार्ट एक ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप सभी जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक SBI का चार्ट ओपन कर रखा है। अब बात करते हैं कि जैसे मुझे बाय करना है तो यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक करूँगा तो ये एक पॉपअप खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर कई सारे फीचर इसमें आते हैं। पहली चीज़ तो आती है, यहाँ पर आप देखेंगे BSE और NSE। BSE और NSE में आप जिसमें से भी ट्रेड करना चाहते हैं उसमें वो शो करेगा। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रेगुलर, कवर और AMO। ये अलग अलग तरह के ऑर्डर टाइप्स हैं जिनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ नीचे है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है। डिलीवरी को लॉन्ग टर्म या CNC भी बोलते हैं, कैश एंड कैरी। तो सपोज़ करिए कि अगर आपको आज ही कोई स्टॉक SBI का बाय करना है और आज ही सेल कर देना है तो आप यहाँ पर इंट्राडे चूज़ करेंगे, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, कल सेल करना है या उसके बाद कभी भी सेल करना है तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म को चूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हर ब्रोकर आपको कुछ ना कुछ मार्जिन प्रोवाइड करता है। तो सपोज़ अगर आप इंट्राडे चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शेयर को बाय करने के लिए जिसकी प्राइस 362 रुपये के आसपास चल रही है उसके लिए मात्र 39 रुपये 44 पैसे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, मतलब आज ही खरीदते हैं और आज ही सेल कर देते हैं, तो आपका ब्रोकर आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है। बट अगर यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म में क्लिक करता हूँ तो जो प्राइस है उसी प्राइस पर मुझे मार्केट प्राइस पर ही मुझे उस स्टॉक को बाय करना पड़ेगा। और इसको आप चाहें तो आज, कल या कभी तक के लिए, मतलब जितने सालों तक चाहिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और होते हैं, नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं। मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है और ये एक SL ऑर्डर है और SLM ऑर्डर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो सपोज़ करिए कि मुझे आज की ही ट्रेड लेनी है और आज की ट्रेड लेनी है मतलब आज मुझे बाय करना है स्टॉक और आज ही सेल कर देना है। तो यहाँ पर मैं इंट्राडे पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं लिमिट चूज़ करता हूँ तो लिमिट का मतलब होता है कि सपोज़ करिए कि बाय करना है मुझे तो 361 रुपये 75 पैसे का सपोज़ करिए प्राइस चल रहा है। अब मैं इसको 360 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 360 रुपये क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं बाय का ऑर्डर डाल दूँगा। और यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर ऑर्डर क्लिक करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर ऑर्डर बुक में जाएंगे तो मेरा ये जो ऑर्डर है यहाँ पर ये पेंडिंग बता रहा है। ठीक है, तो SBI का प्राइस जब 360 रुपये पे आएगा तो ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है,
बट अगर मैं करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उससे ऊपर की प्राइस डालूँगा, ठीक है, सपोज़ करिए इसको मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। सपोज़ करिए कि यहाँ पर अगर मैं 361 रुपये 65 पैसे का प्राइस चल रहा है, मुझे 362 रुपये में ख़रीदना है, तो ये जो मेरा ऑर्डर है ये तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा वो, और करंट मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज या ब्रोकर चाहता है कि आपका लॉस ना हो, ठीक है। तो चूँकि आप 362 रुपये पे ख़रीदने को तैयार हैं स्टॉक को, लेकिन ये जब 361 रुपये और 55 पैसे में ही मिल रहा है तो आपको वो ट्रेड करवा लेगा। सपोज़ करिए कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं 362 की जगह 363 रुपये रखता हूँ और लिमिट लगाता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मेरा ऑर्डर क्या होता है। ओके, ये देखिए मेरा ये ऑर्डर तुरंत कंप्लीट हो गया, और उस समय जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 361 रुपये 45 पैसे, उस पर ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर आप हायर प्राइस डालते हैं बाय करने के लिए तो आपका मार्केट प्राइस में तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सपोज़ करिए कि क्या बोलते हैं हायर प्राइस में ही लेना है, मतलब आपको लगता है कि नहीं अभी जो प्राइस चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन अगर मुझे हायर प्राइस में लेना है तो आप यहाँ पर SL ऑर्डर चूज़ करेंगे या SLM ऑर्डर चूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सपोज़ करिए कि मार्केट प्राइस है, ओके, मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि जो करंट प्राइस चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अमाउंट डालने का ऑप्शन हट गया, तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसमें आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिमिट लगाता हूँ तो लिमिट में जो करंट प्राइस चल रहा है उसके नीचे के प्राइस में ही मुझे बाय करना, उसके नीचे के प्राइस को ही मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं सपोज़ करता हूँ कि मुझे हायर प्राइस में इसको बाय करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रिगर प्राइस बता रहा है। तो ट्रिगर प्राइस ये होता है कि SBI उस किस प्राइस को ट्रस्ट करेगा तो ये मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। तो सपोज़ करता हूँ कि मैं 362 रुपये में इसको बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी 362 रुपये में करना चाहता हूँ कि जैसे ही 362 रुपये में टच करें तो ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाय का ऑर्डर डाल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेरा ये ट्रिगर वाला जो है ये पेंडिंग में बता रहा है, ठीक है। मतलब कि जब तक अभी ये 362 रुपये पर प्राइस नहीं आएगा ये मेरा बाय का ऑर्डर नहीं लगाएगा मेरा ब्रोकर। ओके, इसको यहाँ पर मैं फिर से कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है। सपोज़ करिए कि यहाँ मुझे बाय करना है, तो यहाँ पर जैसे आपको दो प्राइस डालने पड़े थे SLM में होता है स्टॉप लॉस मार्केट, तो यहाँ पर केवल आपको ट्रिगर प्राइस ही डालना पड़ता है। जैसे ही उस ट्रिगर प्राइस को टच करता है वो स्टॉक, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 362 रुपये डाला, जैसे ही उस ट्रिगर प्राइस को टच करता है तो उस समय जो मार्केट प्राइस के लिए मेरा ऑर्डर चला जाएगा और मुझे SBI का एक स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं SLM ऑर्डर डालकर बताता हूँ, तो यहाँ पर मैं बाय के लिए क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ऑर्डर बुक में आप जाके देखेंगे तो 362 रुपये ट्रिगर प्राइस के लिए ये रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। ओके, देन सेकंड चीज़ होती है, आई होप यहाँ का आप ये चारों ऑप्शन समझ गए होंगे, मार्केट लिमिट, SL लिमिट, ठीक है। अब इन्हीं को अगर मैं कोई सेल की पोजीशन लेता हूँ, ठीक है, सेल की पोजीशन में क्या होगा, अगर मैं मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो करंट में जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, 1 मिनट का जो मैंने SBI का बाय किया है उसके लिए मैं एक एग्ज़िट का ऑर्डर लगा देता हूँ।
ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको सेल ऑर्डर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर सेल के लिए सपोज़ करिए कि मुझे SBI का एक क्वांटिटी शॉर्ट करनी है, तो सेम प्रोसीजर है। अगर मैं मार्केट चूज़ करता हूँ तो मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा। अगर मैं लिमिट में डालता हूँ तो अब यहाँ पर जैसे कि बाय के जब हम बाय कर रहे थे तो जो करंट मार्केट प्राइस था उसके नीचे का प्राइस बाय प्राइस डालना था, लेकिन अगर हम सेल कर रहे हैं तो इस कंडीशन में सिनेरियो उल्टा हो जाएगा। मीन्स कि जो 361 रुपये 70 पैसे का जो भाव चल रहा है, इसके ऊपर का प्राइस हमें लिमिट प्राइस डालना पड़ेगा सेल के लिए। ओके, और अगर हमें नीचे का प्राइस डालना है, ठीक है, तो नीचे का प्राइस डालना है तो हमें SL या SLM ऑर्डर डालना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या हो जाती है कि सपोज़ करिए कि आप ऑर्डर लगाते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, और आप मान लीजिए कि अगर मेरे पास अकाउंट में मान लीजिए कि 1000 रुपये पड़े हुए हैं, तो मान लीजिए कि मैं 20 क्वांटिटी को यहाँ पर बाय या सेल कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज़ करिए कि यहाँ पर मैं 20 क्वांटिटी को 788 रुपये के आसपास में मैं बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी 20 क्वांटिटी है और मैं 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखता हूँ यहाँ पे, मतलब कि 361 रुपये 50 पैसे में मैं ख़रीदता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 रुपये का लॉस उससे ज़्यादा नहीं हो, प्रॉफिट में अगर जा रहा है तो चलने दिया जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर कवर ऑर्डर चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है, ये है स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। ठीक है, तो मैं 361 रुपये 50 पैसे में मान लीजिए ख़रीद रहा हूँ, और मुझे मान लीजिए 1.5 रुपये का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो 360 रुपये में यहाँ पर मैं 360 रुपये डालूँगा। तो इस ऑर्डर की विशेषता क्या होती है कि 361 रुपये में तो मैं बाय कर लूँगा, लेकिन अगर SBI का प्राइस ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो 360 में आ जाता है तो वैसे ही ये मेरा सेल का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, और जो भी मार्केट प्राइस होगा उसमें ये 20 क्वांटिटी मेरी सेल कर देगा। मतलब यहाँ पर मैं अपने प्रॉफिट में तो कोई लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लॉस पर एक लिमिट लगा के चल रहा हूँ। ठीक है, कवर ऑर्डर का मतलब यही होता है कि अपने लॉस को कवर करना। ठीक है, AMO भी बता देता हूँ। AMO ऑर्डर होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो जैसे स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक चलता है, इसके बाद के अगर आपको ऑर्डर लगाने हैं, जो कोई भी ऑर्डर है, तो आपको यहाँ AMO में क्लिक करके लगाना पड़ेगा, तभी ऑर्डर बुक में ऑर्डर जाएगा। ठीक है, AMO ऑर्डर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर मैं मोर पे भी क्लिक करूँगा तो एक डे होता है और एक इमीडिएट और कैंसिल होता है। कि इमीडिएट और कैंसिल, तो डे का मतलब क्या होता है, सपोज़ करिए कि यहाँ पर मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, कितने में, 360 रुपये में। ठीक है, 360 रुपये में। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैंने डे चूज़ किया है तो ये मेरा ऑर्डर बुक में जाके पेंडिंग बताएगा, और ये पूरे दिन तक पेंडिंग बताएगा, दिन के आखिरी में ये कैंसिल होगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि ये कंडीशन होती है, अगर ये मैं इमीडिएट और कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो अगर तुरंत में मुझे 360 के भाव पे अगर वो शेयर मिल रहा होगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डे ही रहने दें, और आई होप आपको यहाँ पर रेगुलर, कवर, AMO और मार्केट लिमिट, स्टॉप लॉस, SLM, ये सारे ऑर्डर्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम कैंडल्स के बारे में चर्चा करेंगे। कैंडल्स फॉर्मेशन कैसे होता है और कितनी तरह की कैंडल्स होती हैं, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे।